गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने जो है आप लोगों को फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके फाइलम एकाइनोडर्माटा तक अपने पुराने वाले वीडियो में समझा दिया था, लेकिन एक बार इसका क्विक रिवीजन कर देते हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं उनकी डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है, फ्लैट बॉडी होती है, इसलिए इनको हम फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं। ये एंडोपैरासाइट्स हैं, यानी कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर रहते हैं। फ्लैट वॉर्म जो होते हैं वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमिट एनिमल्स होते हैं जिनकी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हुक्स और सकर इनकी पैरासिटिक फॉर्म्स हैं। इनको जब किसी के से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना होता है तो ये उसकी बॉडी से अटैच हो जाते हैं और दे सक द न्यूट्रिएंट, दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड द हुक्स एंड सकर्स। स्पेशलाइज सेल्स होते हैं इनके, जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये फ्लेम सेल्स इनके ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट है, दैट मीन्स कि बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन अ सेम ऑर्गेनिज्म। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है और डेवलपमेंट जो है इनकी लार्वल स्टेजेस में होता है। एग्जाम्पल है इनके प्लानेरिया और टेनिया, फ्यूकेसिया। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम आता है, फाइलम एस्केलहेल्मिन्थीज। जो एस्केलहेल्मिन्थीज होते हैं ये सर्कुलर मतलब इनकी बॉडी आप देखोगे तो इसमें आपको जैसे चूड़ियाँ होती हैं ना, चूड़ियों का कि अगर आप पेन स्टैंड बना रहे हो तो इस तरीके की इनकी बॉडीज़ होती है, सर्कल फॉर्म में होती है इनकी बॉडी, इसलिए इन्हें हम जो है राउंड फॉर्म्स कहते हैं। ये फ्री लिविंग्स होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। पैरासिटिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी। राउंड वॉर्म्स के में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स हैं, स्यूडोसिलोमेट्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है इनकी कंप्लीट होती है क्योंकि जिसमें साथ में मस्कुलर फेरेनिक्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सेल्स जो होते हैं इनका एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीटरी पोर्ट्स के थ्रू होता है। सेक्सेस इनके सेपरेट है, यानी मेल और फीमेल्स अलग हैं इसमें। ठीक है, और जो फीमेल्स हैं वो जनरली मेल से लार्जर होती हैं। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल है और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है, जैसे द यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट और इनडायरेक्ट भी। एग्जाम्पल्स है इसका एक्सकेरीज। नेक्स्ट है फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा में ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक्वेटिक है, यानी कि मरीन और फ्रेश वाटर, यानी सी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। फ्री लिविंग्स हैं, समटाइम्स पैरासिटिक हो सकते हैं। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी में रहते हैं और उसको की बॉडी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हार्म करते हैं। ठीक है, दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरल सिमेट्री। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है ये। साथ ही में जो इनका जो ऑर्गन सिस्टम और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं ये। ट्रिप्लोब्लास्टिक है और इनकी बॉडी सेगमेंटेड फॉर्म में होती है। ये सीलेमेट एनिमल्स होते हैं। जो इनकी बॉडी सरफेस है उसमें आप सेगमेंट्स देखेंगे, मेटामर्स देखेंगे, एक लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसी वजह से इस फाइलम का नाम क्या है, एनेलिडा। दे पजेस लॉन्गिट्यूजनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। ये जो है लंबे होते हैं और इनकी जो मसल्स होती है सर्कुलर होती है, जो उनको चलने में, लोकोमोशन में उनकी हेल्प करती है। एक्वेटिक एनेलिड्स जैसे कि नेरीज जो होते हैं उनमें लेटरल अपेंडेजेस, यानी कि साइड में एक साइड में एक छोटी छोटी अपेंडेजेस पाई जाती हैं जिनको हम पैरापोडिया बोलते हैं। ये पैरापोडिया उनको स्विम करने में हेल्प करता है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है। नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है इनमें, और जो ये इसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का। न्यूरल सिस्टम्स जो होते हैं इनके, इसमें गैंग्लियास प्रेजेंट हैं जो कि लेटरल नर्व से जुड़े हुए होते हैं और ये नर्व कॉर्ड से जुड़ी होती है। नेरिस जो है एक एक्वेटिक फॉर्म है, डायोशियस है, यानी कि बोथ सेक्सेस आर सेपरेटेड, और इनका रिप्रोडक्शन है जो है इनका सेक्सुअल। एग्जाम्पल्स है इसके अर्थवॉर्म और लीचेस। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। दिस फाइलम इंक्लूड ऑल द इंसेक्ट्स
तो इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है वो हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, जितने भी फाइलम्स हैं सबसे लार्जेस्ट फाइलम्स आर्थ्रोपोडा के हैं, ठीक है। इनमें ये जो है ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो उनकी जो ऊपर की जो कवरिंग होती है उसमें किटिन एक तरीके का कवरिंग होती है जो कि इनकी एक्सोस्केलेटन को हार्ड बनाता है, बॉडी के ऊपर के स्ट्रक्चर को हार्ड बनाता है। जो इनके अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, यानी कि पेयर फॉर्म में होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं इनकी गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं या बुक लंग्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का होता है। सेंसरी ऑर्गन्स इनमें एंटीनाज और आइज़ होते हैं। एंटीनाज और आइज़ यानी आइज़ जो होती है कंपाउंड और सिंपल, दो तरीके की आइज़ इसमें पाई जाती है इनके में। एक्सक्रीशन जो होता है इनका मेलफिजियन ट्यूब्यूल से होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सक्रीशन इन इंसेक्ट्स टेक्स प्लेस बाय दी मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। ये डायोशियस होते हैं, यानी कि सेक्सेस जो होते हैं इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो इनका इंटरनल होता है और ये बेसिकली ओविपोरस होते हैं। ओविपोरस एनिमल्स मीन्स एग लेइंग एनिमल्स जो अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, मॉस्किटो, कॉकरोचेस, दीज ऑल आर बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप। नेक्स्ट है फाइलम मोलस्का। मोलस्का में जैसे जो शंख, सीपी, स्नेल्स, ऑक्टोपस, ये सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर आएंगे। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। मोलस्कास जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक्स होते हैं, सीलोमेट्स एनिमल्स होते हैं। बॉडी जो इनकी ऊपर की जो कवरिंग होती है उसमें कैल्केरियस शेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैल्शियम से बने होते हैं। अगर इनके अंदर की बॉडी की पार्ट की बात करें तो ये इनका अंदर का बॉडी का पार्ट जो होता है वो हेड, मस्कुलर, फुट और हम्प में डिवाइड होता है। एक सॉफ्ट और स्पंजी लेयर ऑफ जो टिश्यूज होती है वो इनकी बॉडी के ऊपर फॉर्म होती है, जिसको हम मेंटल कहते हैं और विसरल हम्प कहते हैं। जो स्पेस होता है हम्प और मेंटल के बीच का उसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं, जहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। जो गिल्स होते हैं वो उनके रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के फंक्शंस में इनकी हेल्प करते हैं। जो इनका इंटीरियर रीजन्स होता है उनमें सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। जो माउथ होता है उनमें एक ऑर्गन फीडिंग लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम रेडुला कहते हैं। ये जो बेसिकली जो है वो सेक्सेस जो है इनके सेपरेट होते हैं, ओविपोरस होते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है इनका। एग्जाम्पल्स हैं इसका पाइला, ओयस्टर एंड एब्लाइसिया। ओके, नेक्स्ट फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ये जो फाइलम्स हैं इनमें जो एनिमल्स होते हैं इनकी एंडोस्केलेटन होती है जो कि कैल्केरियस से बनी होती है और इनकी जो स्किन होती है उनमें स्पाइंस टाइप के प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हमने इकाइनोडर्मेटा बोला है। जो ये ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली जो है मरीन होते हैं, यानी समुद्र में पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं और बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं जब लार्वे स्टेज में होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं, सिलोमेट्स एलिमेंट्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है। माउथ जो है इनका लोअर साइड पे होता है और एनस जो होती है वो इनकी अपर साइड पे होती है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मी इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। इनकी बॉडी के अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो कि इनको लोकोमोशन में, कैप्चरिंग ऑफ फूड में और कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन जो है जनरली इनका एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट या होता है या फिर फ्री लिविंग्स लार्वास के साथ होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? स्टारफिश, सी यूरिकेन एंड ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट इज द फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमी मीन्स आधा और कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड। तो जब हाफ कॉर्ड, ये देखिए एवोल्यूशंस के स्टेप हैं। पहले जो थे उनमें कॉर्डेट्स नहीं थे, नॉन कॉर्डेट्स बोला गया, फिर हेमिकॉर्डेट्स आए और हेमिकॉर्डेट्स के बाद कॉर्डेट्स आए। ठीक है, जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं वो जो है फाइलम सब फाइलम
कॉर्डेटास के अंदर आते हैं, बट नाउ इनको एक सेपरेट फाइलम दे दिया गया है अंदर नॉन कॉर्डेटा। ये फाइलम जो है इनमें छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ वर्म लाइक मरीन ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जिनकी ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलेमेट एनिमल्स हैं। बॉडी जो इनकी सिलेंड्रिकल होती है, जो जिसमें कि प्रोबिस्किस और एक कॉलर और एक लॉन्ग ट्रंक टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप है। रेस्पिरेशन जो है इनका गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है इसमें एक इसके लिए ग्लैंड है दैट वी कॉल्ड द प्रोबॉस्किस ग्लैंड। सेक्सेस जो होते हैं इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Animals belonging to the phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord or a dorsal hollow nerve cord and a pair pharyngeal gill slits. जो phylum Chordatas में जो लोग आते हैं उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डॉर्सो हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है और साथ में पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, सीलोमेट हैं और दे पजेस अ पोस्ट एंड टेल एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। जो फाइलम कॉर्डेटा है वो उसको 3 सब फाइला यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया हुआ है। बट बिफोर दैट एक बार हम जो है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच के डिफरेंस देख लेते हैं। जो कॉर्डेट्स हैं वो नोटोकॉर्ड उनमें प्रेजेंट है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। जो कॉर्डेट्स हैं उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डॉर्सल, हॉलो और सिंगल है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वेंट्रल है, सॉलिड है और डबल है। फेरेनिक्स जो होती है इसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि इनमें गिल स्लिट्स जो है वो एब्सेंट हैं। हार्ट जो इनका वेंट्रल होता है और इनका हार्ट जो होता है डॉर्सल। वेंट्रल मतलब होता है, वेंट्रिकल मतलब क्या होता है, खड़ा हुआ, और डॉर्सल मतलब होता है जब लेटा हुआ होता है। जो इनका पोस्ट एनल पार्ट होता है यानी कि टेल होती है वो प्रेजेंट होती है, जबकि इनमें जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें पोस्ट एनल जो टेल होती है वो एब्सेंट होती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस। अब हम सबसे पहले अपने सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की बात करते हैं। यूरोकॉर्डेटा जो और सिफेलोकॉर्डेटा जो है, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो वो बनता है प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। और ये एक्सक्लूसिवली मरीन ही होते हैं, ठीक। यूरोकॉर्डेटा जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है केवल लार्वल टेल में, जबकि जो सिफेलोकॉर्डेटा है वो जो उनमें जो नोटोकॉर्ड्स होती है वो हेड से लेके टेल तक में एक्सटेंड होती हैं, ठीक है। और ये हमेशा प्रेजेंट रहती है उनकी थ्रू आउट देयर लाइफ। जो मेंबर्स होते हैं वर्टिब्रेटा, उनमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान ही डेवलप हो जाती है और जो कि बाद में रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से एडल्ट्स में। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जो वो उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं, पर जितने भी कॉर्डेट्स हैं हम उनको वर्टिब्रेट्स नहीं कह सकते, ठीक। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3 और 4 चैम्बर्स। इसके अलावा जो कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स का एक और कैरेक्टर है, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका जो वेंट्रल जो हार्ट होता है वो वेंट्रल पोजीशन पे होता है और साथ ही हार्ट में या तो 2, 3 या 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। किडनीज़ होती हैं एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जो कि इनके फिन्स और लिम्स में डेवलप होते हैं। अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन देखें तो वर्टिब्रेटा को उसमें डिवाइड किया है, 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है एग्नेथा जिनमें जॉज नहीं होती हैं और दूसरा होता है ग्नैथोस्टोमेटा जो जिनमें जॉज होती हैं। जो एग्नेथा हैं उनमें क्लास साइक्लोस्टोमेटा आ जाते हैं, जबकि जो गैनेस्थोटोमेटा है उनमें जो है 2 ग्रुप्स आ रहे हैं, एक पाइसेस और दूसरा है टेट्रापोडा। पाइसेस में जो है वो फिशेस होती हैं जिनमें स्पेशली फिन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके भी 2 टाइप्स है, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड द ऑस्टियोसाइट।
ऑस्टियोथाइस। जबकि टेट्रापोडा में जो है उनकी जो क्लास में अगर डिवीज़न देखा जाए तो उसमें आते हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। तो सबसे पहले हम क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बात करते हैं। जो लिविंग और मेंबर्स होते हैं साइक्लोस्टोमेटा के, दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। ये साइक्लोस्टोमेटा के जो भी लिविंग मेंबर्स होते हैं ये एक्टोपैरासाइट्स हैं, फिश के अंदर रहते हैं, ठीक है। दे हैव एन elongated बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। इनकी जो है बॉडी कैसी होती है, लंबी होती है, elongated होती है, जिसमें 6 से लेके 15 तक के पेयर्स प्रेजेंट होते हैं किसके, गिल स्लिट्स के। और गिल स्लिट्स का क्या काम होता है, रेस्पिरेशन में, ठीक। जो साइक्लोस्टोम्स हैं उनमें सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है, जिनमें जॉज प्रेजेंट नहीं होती हैं। इनकी जो बॉडी होती है उनमें स्केल्स और पेयर्ड फिन्स जो होते हैं वो नहीं आपको मिलेंगे। जो क्रैनियम और वर्टिबल कॉलम है वो इनका कार्टिलेजिनियस होता है। सर्कुलेशन जो है इनका क्लोज टाइप है। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं वो मरीन होते हैं, पर ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर पे भी, ठीक है। आफ्टर स्क्वैनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। उसके बाद स्क्वैनिंग के बाद ये कुछ दिनों में ये डाई हो जाते हैं। देयर लार्वल स्टेज आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। वहाँ पे जाके जब फर्टिलाइजेशन होता है, जो लार्वा होता है उनकी मेटामॉर्फोसिस की जब स्टेज प्रेजेंट हो जाती है, उसमें चेंज हो जाते हैं, तो ये वापस अपने ओशियन में लौट आते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इनके पेट्रोमाइजोन और माइक्सीन। नेक्स्ट क्लास आती है कॉन्ड्रियोसाइट्स। जो कॉन्ड्रियोसाइट्स होती हैं वो बेसिकली जो है मरीन एनिमल्स होते हैं जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ये इनमें कार्टिलेजिनियस की कवरिंग होती है। एंडोस्केलेटन जो इनका होता है इसमें कार्टिलेजिनियस की कवरिंग होती है। माउथ जो होता है इनका वेंट्रिकल होता है। नोटोकॉर्ड जो होती है पर्सिस्टेंट होती है, मतलब थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है। गिल स्लिट्स जो हैं वो सेपरेट हैं एंड विदाउट ओपरकुलम। गिल्स कवर, उनमें गिल कवर प्रेजेंट नहीं होते हैं गिल स्लिट्स में। जो स्किन होती है इनकी टाइट होती है, टफ होती है, जिसमें माइन्यूट प्लेसॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। टीथ इनके जो है प्लेसॉइड स्केल्स में चेंज हो जाते हैं और पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं बैकवर्ड पोजीशन पे। इनकी जॉज जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। These animals are the predaceous. Due to the absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. इनमें जो है क्योंकि एयर ब्लैडर नहीं प्रेजेंट होता है तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि ये सिंक ना हो सके, डूब ना सके। हार्ट जो होता है इनका 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं इनमें। इनमें से जो कुछ होती हैं वो उनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि टोरियो पेडो। और जो इनमें कुछ होते हैं इनमें पॉइजन सिटिंग भी होती है, जैसे ट्राइगोन। दे आर कोल्ड ब्लडेड होते हैं एनिमल्स होते हैं। इनमें कैपेसिटी होती है अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखने की। जो सेक्सेस होते हैं वो इनके सेपरेट होते हैं। जो मेल्स होते हैं उनमें पेल्विक फिन्स होते हैं जिनमें क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। ज़्यादातर इनमें वीवी पुरुष होते हैं, यानी कि दे गिव बर्थ टू द बेबी। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, क्लॉडियन यानी कि डॉग फिश है और सॉ फिश है। यू कैन सी द एग्जाम्पल, दिस इज़ द पिक्चर। यू ऑल हैव टू मेक नोट्स ऑफ दिस classes as well as the phylum which I have taught you with their characters। और कैरेक्टर्स जो भी आप लिखेंगे इनके, आप पॉइंट वाइज मैनर में लिखेंगे, आप पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे। पॉइंट्स में अगर आप लिखोगे तो आपको लर्न करने में ईजी होगा। तो आपको एक इसकी फाइल भी बनानी है जिनमें आपको कैरेक्टर्स नोट डाउन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है क्लास ओस्टियोसाइट्स। ये जो है मरीन होते हैं और फ्रेश वाटर फिशेस होते हैं। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। माउथ जो होता है वो मोस्टली टर्मिनल होता है। इनके 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओपरकुलम की लेयर से कवर्ड होते हैं दोनों साइड्स में। जो स्किन होती है इसमें साइक्लॉइड और स्टेनॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो कि इनकी बायोंसी को, यानी कि मतलब पानी में तैर सकते हैं ये आराम से, बायोन फोर्स प्रोवाइड करता है इनको।
हार्ट जो होता है इनका 2 चैम्बर्ड होते हैं, जिसमें कि 1 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इनके सेक्सेस जो है वो सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है। ये बेसिकली ओविपरस होते हैं और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट है। एग्जाम्पल्स हैं इनके एक्सोसीटस दैट इज़ द फ्लाइंग फिश, और हिप्पोकैम्पस दैट इज़ द सी हॉर्स, और फ्रेश वाटर में लेबियो यानी कि रोहू, कैटला, दीज आर मतलब दीज इंक्लूड द फिश विच वी हैव सीन इन आवर डेली लाइफ। तो यहाँ तक कि आपको नोट्स बनाने हैं अपनी कॉपीज़ में, और साथ साथ में इनकी पिक्चर्स जो है अगर आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, और आप चाहो तो पेस्ट भी कर सकते हो इनकी पिक्चर्स। तो यानी कि आपको फाइलम्स लिखने हैं, फाइलम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, और आपको इनकी पिक्चर्स साथ में पेस्ट करनी है। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है। आई होप कि अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट या कोई क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उनकी डेफिनेशंस जो है आप मुझे बॉक्स पे डाल दो, तो मैं आपको उनकी डेफिनेशंस भी बता दूँगी, ठीक है। तो टिल दैट टाइम जस्ट मेक योर नोट्स जिस तरीके से मैंने आपको बोला है बनाने के लिए, एंड जस्ट रीड रिवाइज।